नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है म्यूजिक वाले गुरी सर। हम कर रहे हैं म्यूजिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी। एक बड़ा टॉपिक जीवन परिचय का हमारा चल रहा था। कुछ विद्वानों के बारे में हमने पढ़ा और आज जिस विद्वान के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति का टाइम था 1918 से लेकर 1979 तक। देखिए, आचार्य बृहस्पति का पूरा नाम कैलाश चंद्र देव बृहस्पति था। इनके दादा दत्तराम रामपुर रियासत के दरबारी पंडित थे। दत्तराम जी रामपुर रियासत के दरबारी पंडित थे। बृहस्पति ने संगीत शास्त्र संबंधी गुत्थियों को सुलझाने में विशेष योगदान दिया। इनकी बंदिशें अनंग रंग के नाम से प्रचलित है, यानी इनका शॉर्ट नाम क्या है, अनंग रंग। इस श्रृंखला में इस दरबार से संबंध रखने वाले विद्वान आचार्य बृहस्पति अंतिम संगीत शास्त्री थे। इस दरबार से जिन्होंने संबंध रखा था वो आचार्य बृहस्पति अंतिम संगीत शास्त्री थे। रामपुर दरबार के संगीतज्ञ सैयद मिर्जा नवाब हुसैन संगीत में बृहस्पति के गुरु थे। ध्यान रखना है, इनके गुरु का नाम सैयद मिर्जा नवाब हुसैन। मृदंग और तबले के साथ साथ प्रौढ़ स्वर और ज्ञान श्री बृहस्पति का उच्चारण 3.5 वर्ष की अवस्था में पूर्णतः शुद्ध था। जब ये 3.5 वर्ष के थे तब इनका ये ज्ञान उच्चारण भी शुद्ध था। 5 वर्ष की आयु में चाणक्य नीति एवं पांडव गीता के श्लोकों के साथ दुर्गा सप्तशती के कवच और कोलक भी इन्हें कंठस्थ थे। 5 वर्ष की उम्र में इन्होंने चाणक्य नीति, पांडव गीता के श्लोक जो हैं मुंह जुबानी याद कर लिए थे। दुर्गा सप्तशती के कवच और कोलक भी इन्होंने कंठस्थ कर लिए थे। 11वें वर्ष में इन्होंने सवैया छंद में काव्य रचना भी प्रारंभ कर दी थी। मतलब 11 वर्ष के थे तब इन्होंने सवैया छंद जो थे वो रचित करना शुरू कर दिया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। वे समान गति से इन सभी भाषाओं में उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचना किया करते थे। मतलब इन सभी भाषाओं में वो उत्कृष्ट कोटि की काव्य रचनाएं करते थे। अनंगरंग उपनाम से उन्होंने संगीत के गेय पदों की अमिट रचना की है। जिनको गाया जाए उनकी अमिट रचना की है, जिनमें लोक काव्य के लालित्य के साथ काव्य भी अभिजान उत्तमताओं का समावेश भावात्मक सौंदर्य के साथ हुआ है। आचार्य बृहस्पति ने वर्ष 1956 में आकाशवाणी में चीफ प्रोड्यूसर के रूप में और फिर संगीत, संस्कृत और ब्रिज भाषा के सर्वोच्च परामर्शदाता के पद पर नियुक्तियां पाई। देख लीजिए कितनी बड़ी उपलब्धियां इनको मिल चुकी हैं। आकाशवाणी से संस्कृत में समाचारों का आरंभ तथा उभरते स्वर कार्यक्रम इनके ही अथक प्रयासों का फल है। अब एक कार्यक्रम जो चलाया उभरते स्वर, ये याद रखिएगा आचार्य बृहस्पति की ही देन है। इनका लिखा नाटक मेघ का कवि आकाशवाणी से समय समय पर प्रसारित होता है। वर्ष 1955 में देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने यह समाचार दिया कि संतर धर्म कॉलेज कानपुर में धर्मशास्त्र एवं हिंदी साहित्य के प्रोफेसर आचार्य कैलाश चंद्र बृहस्पति को संगीत के ग्रंथों में कुछ ऐसे सूत्र मिले हैं जिनके आधार पर प्राचीन संगीत को पूर्णतः स्पष्ट किया जा सकता है। यह समाचार संगीत जगत के लिए उत्सुकता एवं आश्चर्य का विषय। आचार्य बृहस्पति ने भरत और शार्ंगदेव के प्राचीन सिद्धांतों को जोड़कर संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कार्य किया। भारत की स्वर विधि का स्पष्टीकरण करने के लिए वर्ष 1957 में बृहस्पति वीणा, बृहस्पति किन्नरी और श्रुति दर्पण जैसे वाद्यों का निर्माण किया। अपने बनाए हुए श्रुति दर्पण और 22 श्रुतियों का सहप्रयोग प्रदर्शन बंबई की एक सभा में किया, जो संगीत नाटक अकादमी की टेप लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। अब देखिए आचार्य बृहस्पति के कृतित्व, इनके बारे में हम देखते हैं। भरत का संगीत सिद्धांत तथा संगीत चिंतामणि जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों के अतिरिक्त आचार्य बृहस्पति द्वारा कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई। मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ। कौन सा? मुसलमान और भारतीय संगीत नामक ग्रंथ कब हुआ? 1974 में। खुसरो तानसेन तथा अन्य कलाकार नामक कृति भी आचार्य बृहस्पति तथा उनकी पत्नी श्रीमती सुलोचना के सतत परिश्रम का परिणाम है। एक और कृति इन्होंने की, खुसरो तानसेन तथा अन्य कलाकार। इसी तरह वर्ष 1976 में आचार्य जी का ध्रुपद और उसका विकास प्रकाशित हुआ। संगीत समयसार आचार्य पार्श्वदेव के महत्वपूर्ण ग्रंथ भी आचार्य जी द्वारा संशोधित तथा संपादित किए गए हैं। राग रहस्य नामक कृति का प्रकाशन वर्ष 1986 में आचार्य बृहस्पति की मृत्यु के उपरांत श्रीमती सुलोचना बृहस्पति
तथा उनके पुत्र श्री अमोदवर्धन के प्रयत्नों से हुआ। अब यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम और इनके पुत्र का नाम आपको क्लियर हो रहा है। पत्नी का नाम है सुलोचना और पुत्र का नाम है अमोदवर्धन। इस ग्रंथ में आचार्य बृहस्पति द्वारा रचित अनेक रागों की बंदिशें हैं जो अनंग रंग की मुद्रा से मुद्रित हैं। नाट्य शास्त्र का 28वां अध्याय नामक ग्रंथ भी वर्ष 1986 में प्रकाशित हुआ। कौन सा 28वां अध्याय नामक ग्रंथ? कब? 1986 में। इस ग्रंथ में स्वराध्याय पर विचार किया गया है। ब्रज बल्लरी विलास पुस्तक भी आचार्य बृहस्पति की मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुई। अब क्वेश्चन ये उठते हैं कि इनकी मृत्यु के उपरांत जो प्रकाशित हुए ग्रंथ हैं उनके नाम पूछ ले जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा इनको। प्रस्तुत ग्रंथ में आचार्य बृहस्पति द्वारा लिखित ब्रज भाषा काव्य का संग्रह है। संगीत चिंतामणि का द्वितीय खंड भी प्रकाशित हो चुका है। संगीत चिंतामणि का सेकंड पार्ट भी आ चुका है। आचार्य बृहस्पति ने बहुत से रागों की रचना की है, जिसमें से प्रभात रंजनी, संजोग एवं अनंग रंजनी प्रमुख हैं। संगीत की सेवाओं के लिए आचार्य बृहस्पति को राष्ट्रपति द्वारा अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा अकादमी के रत्न सदस्य के रूप में सम्मानित इनको किया जा चुका है। अखिल भारतीय गंधर्व मंडल ने उन्हें संगीत महामहोपाध्याय की पदवी देकर सम्मानित किया। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य ने आचार्य को उनके सर्वतोन्मुखी पांडित्य के कारण विद्या मार्तंड की पदवी दी। इनकी पदवियों को याद रखिएगा, विद्या मार्तंड भी इनकी एक पदवी है। अयोध्या की पंडित सभा ने काव्य मनीषी एवं साहित्य सूरी की उपाधि प्रदान की। तो दोस्तों, यहाँ इनके बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। इस कंटेंट की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम भी है म्यूजिक वाले गुरी सर, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।